भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। 11 मई 2021 मंगलवार के दिन बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन मंगलवार के दिन अमावस्या होने से भोमवती अमावस्या है तथा वैशाख की अमावस्या है। इसके साथ ही बड़ा दिव्य और अद्भुत संयोग यह है कि इस दिन सौभाग्य तथा शोभन नामक योग बन रहा है और इस योग में पीपल के पत्ते का एक छोटा सा उपाय आपको करना है। बहुत सरल उपाय है और इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो आपके जीवन की प्रत्येक इच्छाएं, प्रत्येक कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपने शिक्षा तो प्राप्त कर ली है लेकिन अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, और यदि नौकरी मिल भी गई है तो उसमें आपको पदोन्नति या उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और नौकरी के अलावा यदि आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो आप व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके व्यापार में उन्नति और प्रगति आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, या किसी कारण से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपके घर परिवार में कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा बन चुकी है, या परिवार के सदस्यों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद या वैचारिक टकराव बाद में उत्पन्न होते हैं, या फिर शरीर में कोई रोग व्याधियां होती है, या घर परिवार के सदस्यों को शारीरिक कष्ट उत्पन्न होता है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या तो विवाह योग्य वर है या कन्या है, उनका अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा है, और विवाह हो गया है तो संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है, पुत्र या पुत्री प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है। तो इन सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए इस वैशाखी अमावस्या के दिन आपको यह पीपल के पत्ते का एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वैशाखी अमावस्या यानी 11 मई 2021 के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले आपको उठ करके स्नान कर लेना चाहिए, और स्नान करने के बाद धुले वस्त्र आपको धारण करना है, तथा इस दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाकर के जहां पर गिरा हुआ कोई भी पीपल का पत्ता हो उसे आप लेकर आइएगा। ध्यान रखिएगा कि इस दिन पीपल में से आपको पत्ता तोड़ना नहीं है, गिरा हुआ पत्ता उठा करके ले आइएगा और पत्ते को अपने घर पर ले आइएगा, तथा उस पत्ते को अच्छी प्रकार से गंगा जल और पवित्र जल से धो लीजिएगा, और धोने के बाद में उस पत्ते के ऊपर आपको अपनी इच्छाएं लिखना है, अपनी कामनाएं लिखना है। यदि एक से अधिक इच्छाएं हैं तो आप उसके साथ एक सफेद पेपर ले लीजिएगा और उस पेपर के ऊपर लाल स्याही से आप अपनी इच्छाएं लिख सकते हैं, तथा उस पेपर को घड़ी बना करके और जो पत्ता आपने रखा हुआ है उस पत्ते को उस पेपर के ऊपर लपेट दीजिएगा, तथा एक लाल रंग का धागा या फिर कलावा उसके आसपास लपेट दीजिएगा। अच्छी प्रकार से गठान उसको बना करके और लपेट करके अपने देवी देवताओं का जहां स्थान है, यदि आपके घर में पूजा स्थल है तो वहां पर, या फिर घर के ईशान या उत्तर में उस पीपल के पत्ते को आप लपेट करके तथा वहां पर आपको रखना चाहिए। आप चाहें तो उसे किसी डिब्बी में या किसी सुरक्षित पात्र में भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब आप रखें तो अपने मन की कामनाओं को जो आपने लिखी है उनको उच्चारित करते जाएं और पितृ देवताओं से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, हे नारायण, हमारे जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना और हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास रखना। वैशाखी अमावस्या के दिन बस इस उपाय को आपको करना चाहिए, और जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उस पत्ते को और उस पेपर को ले जाकर के किसी भी जल में, जैसे नदी, तालाब या जलाशय, कुआं, बावड़ी में आपको विसर्जित कर देना चाहिए। बस इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सारी समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा।
और प्रत्येक इच्छाएं आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। वैशाखी अमावस्या बड़ी अमावस्या मानी जाती है। वैशाख माह को माधव मास कहा गया है और इस महीने जो अमावस्या आती है उसे पितरों की मुक्ति के लिए, पितृदोष शांति के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। जिस प्रकार पितृ अमावस्या होती है उसी प्रकार वैशाखी अमावस्या भी मानी जाती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि वैशाखी अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं तो पितरों का आगमन पृथ्वी पर होता है। ऐसे में वो सारे पितृ अपने परिजनों के घर के आसपास आते हैं, वायु रूप में भ्रमण करते हैं और उनके निमित्त यदि हम जलांजलि प्रदान करेंगे, जैसे उनके लिए हम तर्पण करेंगे या फिर उनके लिए हम धूप प्रदान करेंगे, भोग लगाएंगे या फिर उनके लिए पिंड दान करेंगे, उनके निमित्त श्राद्ध करेंगे, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाएंगे या उनके निमित्त हम यदि उनके नाम से दान पुण्य करेंगे तो वह पुण्य फल उनको अवश्य ही प्राप्त होगा। और जब हम उनके निमित्त कोई भी इस प्रकार के पुण्य कर्म करेंगे तो उनको तृप्ति प्राप्त होगी, क्योंकि पितृ वायु रूप में रहते हैं। और जब हम उनके निमित्त वैशाखी अमावस्या के दिन इस प्रकार के पुण्य कर्म करेंगे तो निश्चित तौर से वो तृप्त होंगे और जब वो तृप्त होंगे तो अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देकर ही वह पुनः पुत्रलोक को प्रस्थान कर जाएंगे। तो इस प्रकार पितृदोष शांति के उपाय के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों के निमित्त दान पुण्य करने के लिए यह बड़ी अमावस्या है। इस अवसर को आप हाथ से न जाने दें और उस दिन आप पितरों के निमित्त जलांजलि प्रदान करें, उनके निमित्त तर्पण देवे, उनके निमित्त पिंड दान करें, उनके निमित्त सपिंडी श्राद्ध भी आप कर सकते हैं, उनके निमित्त नारायण बलि कर्म आप कर सकते हैं, उनके लिए महालया श्राद्ध भी आप संपन्न कर सकते हैं या फिर कोई भी श्राद्ध आप उनके निमित्त इस अमावस्या के दिन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अमावस्या के दिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी प्राणी मात्र का, जीव का इस दिन दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर का वास होता है। इसलिए अमावस्या के दिन किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विशेष करके हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं या सास ससुर होते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहिए। और इस दिन गरीबों को दान पुण्य भी करना चाहिए। वर्तमान समय में जैसे ऑक्सीजन या दवाई या फिर फल फ्रूट का दान भी आप इस वैशाखी अमावस्या के दिन करेंगे तो वो भी आपके पितरों को प्राप्त होगा और वो आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस वैशाखी अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाता है और उनका विशेष अभिषेक भी किया जाता है। मंगलवारी अमावस्या है, इसलिए आप इस दिन हनुमान जी का पूजन अर्चन करेंगे तो आपके कर्ज मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी को सिंदूर और तेल का चोला इस दिन चढ़ाना चाहिए तथा उनको वस्त्र समर्पित करना चाहिए, पुष्पमाला, धूप, दीप इत्यादि उनको अर्पित करना चाहिए। और वैशाखी अमावस्या के दिन आप भगवान का विशेष पूजन अर्चन भी करें, नारायण का पूजन अर्चन करें। क्योंकि मंगलवारी अमावस्या है इसलिए इस दिन आप श्री यंत्र का पूजन भी करें और ऋण हरता मंगल स्तोत्र का पाठ भी इस दिन आप कर सकते हैं या ब्राह्मणों के माध्यम से आप मंगल दोष शांति भी करवा सकते हैं। यदि किसी बालक या बालिका की कुंडली में मंगल दोष है तो उनके निमित्त भी आप उपाय करवा सकते हैं। तो यदि आप पितृ शांति करवाना चाहते हैं या फिर अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको वैशाखी अमावस्या के दिन उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए, जलांजलि प्रदान करना चाहिए, तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए तथा पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण,
या फिर आप चाहें तो सौभाग्यवती माताओं को भी इस दिन भोजन करवा करके उनको सौभाग्य की वस्तुएं जैसे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट इत्यादि दान कर सकते हैं। क्योंकि हम जब ब्राह्मण भोजन करवाएंगे या सौभाग्यवती माताओं बहनों को भोजन करवा करके उनके निमित्त दान पुण्य करेंगे तो वो भी हमारे समस्त पितरों को प्राप्त होगा। और पितरों के निमित्त इस दिन छाते का दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त कमंडल का दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त जूते का दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त वस्त्र दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त इस दिन आपको किसी भी धार्मिक ग्रंथ का भी दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा या गीता जी का भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप वैशाखी अमावस्या के दिन गाय का दान करते हैं यानी गौ दान करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सबसे बड़ा दान का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप वैशाखी अमावस्या के दिन कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वैशाखी अमावस्या का, सतवाई अमावस्या का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।